नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी, समय हूँ श्याम विहार, नई दिल्ली। आज यहाँ पर नशा मुक्ति के बारे में बताया जा रहा है। श्याम विहार में एक कैंप लगा हुआ है नशा मुक्ति का, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान, इसके बारे में भी कई जाने माने डॉक्टर यहाँ पर आज आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी कि अंगदान किस तरह से किया जाता है, अंगदान कब कब किया जाता है, तमाम ऐसी पहलुओं पर यहाँ पर आज बातचीत होगी। और उसके बाद यहाँ पर नशा मुक्ति, जो लोग नशा करते हैं, कि कई लोग कहते हैं कि नशा छूट नहीं पाता, तो विशेष डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है श्याम विहार में। यह पहला मौका है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आने वाले हैं जो कि नशा मुक्ति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तमाम यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई, और उसके बाद धीरे धीरे अब जो लोग यहाँ पर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और हालांकि यहाँ पर बहुत सारी अच्छे व्यवस्था की गई है, और पहला मौका होगा इस एरिया में, इस क्षेत्र के अंदर, कि जो इस तरह की जो मुहिम चलाई जा रही है लोगों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। और इसके साथ साथ ही बहुत कुछ यहाँ पर आज आपको सुनने को मिलेगा। जो आपके बच्चे हैं, जो लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और हालांकि भीड़ कम है, कोई ऐसे कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर होते तो बहुत सारे लोग जुट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जनता के लिए जाता है, लोगों के लिए जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि भाई जी, किस तरह का जो आज कार्यक्रम है, जो किस तरह का है आपका? ऑर्गन डोनेशन के लिए है, बेसिकली ऑर्गन डोनेशन के लिए। अच्छा, तो किस तरह का कैंप लगा रखा है आपने? यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन होंगे, मतलब आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मतलब आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो आपकी बॉडी का यूज़ आपकी लाइफ के बाद भी कोई और कर सके, उसके लिए हेल्पफुल हो सके, तो इसलिए डोनेशन कैंप लगाया गया है। और यहाँ पर ये मतलब हमारे एरिया का फर्स्ट कैंप है, तो होपफुली अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। तो इस एरिया में पहली बार ये कैंप लगाया गया है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि जाने माने डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। और कौन कौन से ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ पर जो इस मुहिम में जो शामिल है? यहाँ पर हमारी जो बहुत मतलब जानी पहचानी डॉक्टर मंगला यहाँ पर आई हुई हैं, वो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी, वहाँ पे मतलब बताएंगी ऑर्गन डोनेशन के बारे में। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, बहुत ऊंची हस्ती के। तो ये पहली बार श्याम विहार में सामाजिक संगठनों के द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है कि अंगदान, बहुत सारे पहले आपने सुना होगा, क्योंकि रक्तदान की बात हुआ करती थी सामाजिक संगठनों के द्वारा, लेकिन इस बार ये पहल की गई है कि अंगदान भी जीते जी और मरने के बाद भी और मरने से पहले भी अंगदान डोनेट किया जा सकता है। और इसके बारे में विशेष डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुंची है। थोड़ी देर में डॉक्टर क्या कहते हैं फिर आपको बताएंगे। नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे लोग जगह जगह जाते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं नशे से ग्रसित हैं और नशा जो है छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी थोड़ी देर में। और उसके बाद जो यहाँ पर इस कैंप को अभी सुचारू रूप से चला रहे हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। तो भाई जी, सबसे पहले ये बताइए, आपका स्वागत है, तो कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे दिनेश भाई जी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, और डॉक्टर मंगला कोहली उनकी अध्यक्षता में ये ऑर्गन डोनेशन एंड ये नशा मुक्ति है, उसके बारे में ये अपना सेमिनार आज का रखा गया है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर की टीम है, जो डॉक्टर कोहली को सपोर्टिंग में है, डॉक्टर चिंतामणि है और डॉक्टर केपी सिंह है। तो ये बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर केपी सिंह जी और डॉक्टर मंगला कोहली जी यहाँ पर थोड़ी देर में आपसे रूबरू होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानकारी यहाँ पर देंगी कि क्या कुछ किस तरह से अंगदान किया जाता है, जीने के बाद भी और मरने के बाद भी। तमाम ऐसे अंगदान दो तरह के होते हैं, और इनके बारे में विस्तार से यहाँ पर जानकारी देंगे। और उसके बाद नशा मुक्ति, किस तरह से नशे को छुड़ाया जा सकता है, और नशा जो है बहुत सारे लोग परिवार जो है नशा से ग्रसित है, कि कहते हैं कि हमारे बच्चों ने नशा कर लिया, लेकिन इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है, इसके बारे में कोई एक नई टेक्निकी तरीके से किस तरह से नशे से मुक्ति हो सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। हॉस्पिटल
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में है डॉक्टर केपी सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर DRDO और साइंटिस्ट। बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि आज डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। समाज सेवी भी हैं डॉक्टर साहब, और इस तरह के जहां जहां उनको मौका लगता है देहात में जाने का, वहां पर जाकर के वो अवेयरनेस का काम करते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से श्याम विहार की इस धरती पर हमारे दोनों डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब पहले दीप प्रज्वलन करेंगे, आप लोग इधर आ जाइए। मैम एक बार पहले दीप प्रज्वलन। हमारे गहलोत अंकल, देवदत्त अंकल, शकील चौधरी साहब, तिवारी जी, भारद्वाज जी, पटवाल जी, अशोक जांगड़ा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मैडम के और सर के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है जेल ब्लॉक श्याम विहार में आप डॉक्टर मंगला कोहली और डॉक्टर केपी सिंह जी का। अब मैं चाहूंगा कि पटवाल जी प्लांट से रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्टर मंगला कोहली जी को स्वागत करेंगे। डॉक्टर मंगला कोहली जी को स्वागत करते हुए पटवाल जी एक समाज सेवी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और उसी के साथ एक कीर्ति चिन्ह और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हमारे मनोज भाई, जिन्होंने दिनेश भाई जो दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे कोऑर्डिनेशन करके किए हैं, जोरदार ताली बजनी चाहिए। हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर साहब का। फिर स्मृति चिन्ह भी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज की अध्यक्षता जो है आज के कार्यक्रम की डॉक्टर मंगला कोहली कर रही है, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। कोई ना देखो डॉक्टर साहब को प्लीज। डॉक्टर केपी सिंह को सर्टिफिकेट और मोमेंटो भेंट कर रहे हैं डॉक्टर मंगला कोहली। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज टाइम निकाला है और श्याम विहार के जनमानस को धन्य करने का काम किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी लोग और RWA के बहुत सारे प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अपना समय निकाला है, तो मैं चाहूंगा कि पहले हम उनका भी स्वागत करेंगे। आपने इनको रामलीला में अलग अलग रोल में देखा ही हो, जोरदार ताली हमारे छोटे भाई राजेश के लिए। और हमारे साथ इस समय उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के महासचिव भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, दिनेश रावत जी हमारे साथ हैं। और जो यहाँ पर श्याम विहार में जिस तरह से आज अंग डोनेशन की हम बात कर रहे हैं और नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भ्रांति है कि भाई जीते जी अंगदान कैसे होगा। दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी सबसे पहले बताइए कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि अंगदान जीते जी कैसे करें, तो लोगों के ऊपर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सामाजिक समाज के लिए भी काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। अंगदान जैसे हम कहते हैं ना कि यार मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मरने के बाद जब हम धरती दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो आप उसके बाद हम कम से कम 6 या 7 लोगों को हम जीवन देने जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा पुण्य काम यही है। आप गंगा स्नान करके आ जाते हो, कहते हैं जब हम अपने पाप धो के आ गए, लेकिन अपने अंगदान से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। और आपके जाने के बाद आपकी आंखें किसी को देख पाएगी, आपका दिल किसी के अंदर धड़केगा, आप मरने के बाद आप जिंदा रहोगे। एक सबसे बड़ी चीज है कि आप हर कोई अंग का दान करें और कम से कम 6 या 7 लोगों को आप एक नया जीवन दान दें। भाई प्रमोद कुमार जी पर प्लीज, प्रमोद जी जल्दी से आ जाइए प्लीज। हमारे जाना हमारा नाम हमारे प्रमोद कुमार जी। इतना कोई सक्षम नहीं है, उसमें बहुत सारे पैसे आज की डेट में 40-50 लाख रुपए लग चुके हैं, और इतना पैसा किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। और जो भी वहां पे लोग हैं सब नौकरी पेशा वाले लोग हैं, बिजनेस वाले हैं।